नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। आज हम हमारे खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के संगठन को लेकर, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि प्रदेश कांग्रेस जहां अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर लगातार बैठकें कर रही हैं, मंथन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो दूसरी ओर बीजेपी भी अब तेजी से अपने संगठन के काम पूरा करके इसे धार देने में लग गई है। बीजेपी एक के बाद एक फैसले ले रही है जिससे पूरा संगठन उत्साह से लबरेज नजर आ रहा। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी पैनल बनाकर भेजने वाले केंद्रीय पर्यवेक्षकों से 1-to-1 बातचीत की। अब देखना यह होगा कि दोनों बड़ी पार्टियों के संगठन बनने के बाद किस तरीके से एक दूसरे का मुकाबला करती हैं। चलिए आज उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। हरियाणा में एक देसी कहावत है, 12 साल बाद तो कुरड़ी के भाग भी जागते हैं। लगता है अब प्रदेश के कांग्रेस जनों के भाग भी जागने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर फैसला लेने के लिए लगातार दूसरे दिन भी 1-to-1 किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने प्रदेश के 22 जिलों में भेजे गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों से उनके भेजे गए पैनल पर एक नाम पर बारीकी से चर्चा की। किसी नेता का नाम पैनल में एक नंबर पर रखा तो क्यों रखा, इसकी वजह जानी गई। बृहस्पतिवार को पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद 1-to-1 के लिए मीटिंग में जाते हुए, यानी अब कांग्रेस में तेजी से संगठन पर मंथन चल रहा है। हरियाणा में संगठन सर्जन अभियान को लेकर गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। बीके हरिप्रसाद हरियाणा मामलों के प्रभारी इस वक्त हमारे साथ। बीके जी, कब तक जिला अध्यक्षों की लिस्ट आ जाएगी? काफ़ी आज सब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो प्रभारी रहा, वो ऑब्जर्वर रहा, उसके साथ बैठक होगा, उसके बाद बता देंगे आपको। जाहिर सी बात है, एक रिएक्शन दिया है और गए हैं, बैठक चल रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी ये, क्योंकि नज़रें लगी हैं अब संगठन सर्जन अभियान में। गौरतलब है कि कांग्रेस में अब तेजी से मंथन चल रहा है तो प्रदेश बीजेपी भी एक्शन में आ गई है। बीजेपी अपने संगठन के कामों को तेजी से निपटा रही है। एक ही दिन में 22 जिलों में जिला कार्यकारिणी का गठन कर दिया। नगर निगमों में 3-3 मनोनीत पार्षद नियुक्त कर दिए। जल्द ही खाली पड़े विभागों, निगमों और बोर्डों में चेयरमैन के पदों और इसके सदस्यों पर भी मंथन हो रहा है और हो भी चुका है। यानी बीजेपी अपने पेंडिंग कामों को तेजी से निपटाने में लगी है। जिन्हें चुनाव में टिकट नहीं मिला या जीतने या हारने के बाद जो एडजस्ट नहीं हो पाए, उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। यानी कांग्रेस का संगठन बनने से पहले ही बीजेपी पूरी तरह मुकाबले के लिए तैयार हो रही है। एक हाथ की जबान लग रही, उनका कुछ भी कह ले, देखो उन्हें पैसे लगे है ना, वो कहते हैं ना भाई ये तो ऐसे सांड हैं जिन्हें कोई काम में नहीं है, सिर्फ जीभ हिलानी है। कांग्रेस को इतनी तीखी भाषा यूज करे हो क्या? अब ऐसे सांड हैं जिन्हें सिर्फ जीभ हिलानी है और कोई काम थोड़ी नहीं करना है। देखो ये भूल गए, जब ये देश आज़ाद हुआ तब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भाई कांग्रेस का काम खत्म हो गया, अब इस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। अब देखना यह है कि दोनों पार्टियां किस तरह, कितनी मारक क्षमता से एक दूसरे का मुकाबला करती हैं, कौन किस पर भारी पड़ता है, ये देखना अब दिलचस्प होगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगे और जिस तरह से देखें कि हरियाणा की राजनीति में इस समय काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि हरियाणा की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी कांग्रेस दोनों में ही संगठन को मजबूत करने को लेकर जो कवायद है वो साफ तौर से अब देखने को मिल रही है। एक संगठन सृजन पर ध्यान दे रही है तो दूसरी संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। देखिए जया, विधानसभा चुनाव में हाथ जलने के बाद कांग्रेस को संगठन की अहमियत, एकता की अहमियत
एकजुट होकर लड़ने की अहमियत अब पता लगी है, जब सत्ता हाथ से छीन गई, फिसल गई। तो कांग्रेस ने जब विश्लेषण किया क्यों हारे, हाईकमान तक झकझोरा उसको कि हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की वजह से बाजी पलट गई सत्ता की। तो लिहाजा जिस तरीके से संगठन की अहमियत को समझा जा रहा है कांग्रेस में, हाईकमान के लेवल पर या प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, अब संगठन का काम में जितनी तेजी लाई जा रही है, जैसा हमने रिपोर्ट में बताया कि आज लगातार दूसरे दिन 1 to 1 किया जा रहा है। 22 जिलों के जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आए थे और केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने ही जो पैनल भेजी है 6 नामों के, जिनमें जिलाध्यक्ष चुने जाने हैं, उनको एक एक को कल 6-7 का था और आज भी बुलाएंगे और संभवतः कल भी बुलाएंगे। जल्द से जल्द ये काम पूरा करने की कोशिश है। जैसा दावा किया जा रहा था कि 15 जुलाई तक संगठन बन जाएगा, 15 जुलाई नहीं और 2-4 दिन आगे पीछे, लेकिन काम तेजी से हो रहा है। जितनी तेजी से कांग्रेस संगठन के काम में लगी हुई है, जितनी गंभीरता दिखा रही है, तो बीजेपी भी वैसा ही चौकन्नी हो गई है। अभी तक बीजेपी सत्ता में, सरकार में ड्राइविंग सीट पर चल रही थी क्योंकि कांग्रेस ध्वस्त पड़ी थी, लेकिन अब जैसे जैसे कांग्रेस में उत्साह जग रहा है, संगठन बन रहा है, जिम्मेदारियां बटेगी, उत्साह नजर आ रहा है निचले स्तर पर, तो उस लिहाज से मेरे को लगता है बीजेपी भी चौकन्नी हो गई और बीजेपी ने अपने संगठन को पूरा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, धारदार बनाने के लिए वो सारे उपाय, कदम उठा ली है जो जरूरी है। जिस तरीके से एक ही दिन में आप देखिए जिला कार्यकारिणियों की घोषणा कर दी गई, शाम होते होते जो नामित पार्षद होते हैं नगर निगमों में 8 में वो कर दिए। अब जल्दी पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है बीजेपी का, उसके तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष का होना है और उसके साथ ही निगमों के, बोर्डों के, विभागों के जो चेयरमैन पद है, सदस्यों के पद है, सारी तैयारी एक साथ चली। आप देखिए अगर जिला कार्यकारिणी की घोषणा और गठन एक ही दिन में हुआ और साथ ही निगम पार्षदों का, तो आप ये समझिए अंदर खाते मंथन हो चुका था, तैयारियां हो चुकी थी, उसका खाली इंप्लीमेंटेशन करना था, उसका ऐलान करना था। एक ही दिन में दोनों काम हो गए। इसी तरीके से अब मेरे को लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री आज 10 जुलाई को उनको आना था, आ गए, और ये रिपोर्ट्स थी कि प्रधानमंत्री के आते ही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होना है बीजेपी में, और उसके बाद हरियाणा के अध्यक्ष का फैसला भी होल्ड पर है। चेयरमैन जो बनाए जाने हैं, जिनको टिकट विधानसभा में नहीं मिली या जिनको मिली हार गए लेकिन मजबूत नेता है, या जिनको एडजस्ट नहीं किया जा सका, पार्टी अब उसको एडजस्ट करेगी। अब और फैसले तेजी से लेने हैं जिनमें हरियाणा भी शामिल है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। तो बीजेपी बहुत तेजी से काम कर रही है, कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है, और लगता है आने वाले टाइम में दोनों संगठनों में अब मुकाबला, आमना सामना और सत्ता में गर्माहट नजर आएगी। बिल्कुल आमना सामना देखना होगा, क्योंकि अब 2029 का इंतजार है और उस समय कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। महेश, लेकिन अगर कांग्रेस का यहाँ पर जिक्र किया जाए तो एक तरफ यहाँ पर मंथन किया जा रहा है संगठन को लेकर, तो एक तरफ मजबूती दी जा रही है, और कांग्रेस की बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व की शक्ति का असर साफ तौर पर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है, और तभी तो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनकी परिक्रमा छोड़कर अब कांग्रेस नेता अब जो पर्यवेक्षक है और राष्ट्रीय स्तर के नेता है उनकी परिक्रमा करा रहे हैं। देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय स्तर के और खासकर BK हरिप्रसाद की परिक्रमा जो है कांग्रेस से कुछ ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि यहाँ पर जो नेताओं की परिक्रमा है, नेता जिससे अभिप्राय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, रणदीप सिंह सुरजेवाला से, कुमारी शैलजा से है, इनके पास जो भीड़ है वो संगठन में किसी भी तरह का पद हासिल करने को लेकर सिफारिश करने नहीं आ रही है। फिलहाल वजह क्या है, BK हरिप्रसाद ही सीधे कनेक्ट कर रहे हैं पार्टी आला कमान से, और वहीं पर जो फैसला है वो किया जाना है। फिलहाल ऐसा तो नहीं कहूंगा कि इनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव नहीं रहेगा या इनकी तरफ से कोशिशें नहीं की जाएगी, लेकिन डायरेक्ट जो पार्टिसिपेशन अक्सर देखने को मिला करता था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे जो है सामने आकर खड़े हुआ करते थे, उस तरह की जो बात है इस बार देखने को शायद नहीं मिलेगी। फिलहाल ना से तो हाँ भला यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है 1 दशक से ज़्यादा का वक्त बीता, 11-12 साल, और 12 सालों में भी जो है संगठन नहीं होने की वजह से जो खामियाजा है वो कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ रहा था, और अभी जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस वक्त हरियाणा प्रदेश में बनी हुई है वो अस्तित्व की लड़ाई भी आप इसे कह सकते हैं। वजह क्या है, वजह ये है कि यहाँ एक तीसरा जो कार्यकाल है सत्ता से बाहर, वो अब कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ रहा है, और जिस तरह की मजबूती के साथ नायब सिंह सैनी सरकार चला रहे थे और एक हारी हुई बाजी को जीतकर नायब सिंह सैनी
सैनी और भारतीय जनता पार्टी सामने आई, उसके बाद कांग्रेसियों को भी ये लगने लगा कि इतने अच्छे माहौल के बाद, इतनी जबरदस्त एंटी इनकमेंसी के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता के मुहाने पर पहुंचकर जो है सत्ता से फिसल गई और एक बार फिर से 37 पर आ खड़ी हुई, तो ऐसे में अब अस्तित्व का जो खतरा है वो भी कांग्रेस पार्टी और पार्टी आलाकमान भी इस बात को समझ रहा है कि अगर एक और बार कोई बड़ी गलती हुई तो उसके बाद हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को तलाशने का जो संकट है वो फिर कांग्रेस नेतृत्व के सामने आकर खड़ा हो सकता है। जिस तरह की परिस्थितियां हमने कांग्रेस पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश में देखी, जिस तरह की परिस्थितियां हमने कांग्रेस पार्टी को लेकर शीला दीक्षित के बाद दिल्ली प्रदेश में देखने को मिली, अगर एक और गलती अगर कांग्रेस पार्टी कर देती है तो उसके बाद हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो सकता है। फिलहाल उसी संकट को टालने की कवायद में सबसे बड़ी कवायद इसे मानता हूं, सत्ता हासिल करना तो दूसरा जो लक्ष्य है वो माना जा सकता है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी अपनी कोशिशें कर रही है, संगठन को खड़ा करने की कोशिशें कर रही है। वो कितना मजबूत होगा, कितना मुकाबला कर पाएगा, कितना चुनौतियों को सहन कर पाएगा, ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल ना से तो हाँ भली यहाँ कम से कम एक संगठन के नाम पर एक लिस्ट जरूर कांग्रेस पार्टी के पास होगी। बिल्कुल, और जिस तरह से देखें कि अब कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है जमीन स्तर पर उतर कर, उसके राष्ट्रीय जो नेता है वो अब लगातार हरियाणा में अपने जो वजूद है वो कायम करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वीरेंद्र जी, जिस तरह से देखें कि देर है दुरुस्त है, ये साफ तौर से कांग्रेस पर लागू हो सकता है, हम कह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव हाथ से खोने के बाद कहीं ना कहीं अब जरूर कांग्रेस की आंखें खुली है, जिसको लेकर अब अपना संगठन 11 साल बाद सृजन करने की जो कोशिशें हैं वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस में अब जो है उत्साह का संचार हुआ है जी, तो संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस हुई है। और अब देखिए, संगठन जो बनाने की प्रक्रिया है इसमें कितना विलंब हो गया, ये बात निश्चित है कि हरियाणा में अभी कोई चुनाव तो है नहीं, कोई पार्टी की अग्नि परीक्षा भी नहीं है, संगठन बनाने के लिए पर्याप्त समय है। लेकिन जो नेताओं में रस्साकशी है, वर्चस्व की लड़ाई है, वो तो वैसे की वैसे ही है। मतलब जब पार्टी में गुटबाजी है और गुटबाजी का कोई निदान भी दिखाई नहीं दे रहा, गुटबाजी पर कैसे अंकुश लगेगा ये भी दिखाई नहीं दे रहा, तो अब जब जिला पदाधिकारियों की घोषणा होगी तो ऐसे में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या पार्टी के अंदर उसका विरोध होगा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक ही दिन में अपने 600 पदाधिकारियों की घोषणा कर दी जिला स्तर के, कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि वहां अनुशासन है, वहां मालूम है कि कहीं अगर विरोध किया जाएगा तो उसका राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पार्टी में विरोध की कोई संभावना, कोई गुंजाइश है नहीं, तो ना ही पार्टी से सहन करती है, वहां अनुशासन अपने ढंग का है। लेकिन कांग्रेस में तो बेलगाम है, कांग्रेस में तो कोई भी नेता हो, कोई पदाधिकारी हो, कोई भी किसी भी ढंग का बयान दे देता है, और कोई वर्चस्व की जो लड़ाई है ये समाप्त होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन बहुत अधिक है, स्टीक है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी ने जो है 8 निगम पार्षदों के जो मनोनयन था और नगर पालिका और नगर परिषदों में 2-2 पार्षदों का जो मनोनयन था वो भी एक ही दिन में कर दिया, और ये दिखाता है कि पार्टी में अनुशासन है, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना जानती है। लेकिन कांग्रेस में अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है, कांग्रेस ऊहापोह की स्थिति में है, कांग्रेस अभी तक अपने जिला अध्यक्षों के नाम तय नहीं कर पा रही। तो वहां भी देखिए, वहां अलग अलग गुटबाजी है, अलग अलग नेताओं के गुट बने हुए हैं, वर्चस्व की लड़ाई है, हर नेता अपने गुट का जिला अध्यक्ष चाहता है जी। लेकिन उसकी छवि कैसी हो इसका तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। भाई वो पार्टी को कितना खड़ा कर पाएगा, कितना पार्टी को संगठित कर पाएगा और पार्टी को जनता के बीच कितना ले जा पाएगा, ये ना देखकर ये देखा जा रहा है कि वो किस गुट का है, किस नेता का नजदीकी है। तो ऐसे में संगठन तो बनेगा, लेकिन संगठन में दूसरे सभी गुटों का विश्वास मिले उसे, और ये एक पार्टी का स्वरूप उभर कर आए, गुटबाजी ना हो, मतलब पूरी पार्टी एकजुट दिखाई दे, ये दिखाई देना चाहिए। कांग्रेस के लिए ये चुनौती है कि वो पार्टी का स्वरूप हो और पार्टी में अनुशासन बना रहे, और जो नेताओं का जो भी पार्टी तय करे उसका विरोध ना हो, उसको सभी एक स्वीकार्य करें, सभी अपनी उस पर सहमति दें, सभी उसको संगठन के हिसाब से उसको मजबूती प्रदान करें। तो ये अब कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी है।
बिल्कुल, कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी साफ तौर से देखने को यही मिलेगा कि आगे कांग्रेस जो एक्शन ले रही है, कांग्रेस की तरफ से जो संगठन सृजन किया जा रहा है, क्या वो पूरी तरह से जिस तरह से रणनीति बना पा रही है उसी तरह से जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। देवेंद्र, अगर बात हम यहाँ पर आप बीजेपी की कर ले तो बीजेपी भी हरियाणा में जबरदस्त एक्शन मोड में दिख रही, संगठन से जुड़े सभी कामों को फटाफट अंदाज में निपटाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो जिला और महानगर कार्यकारिणी की घोषणा के बाद मनोनीत पार्षदों की भी नियुक्ति है वो भी की जा रही है। देखिए जया, संगठन तो बहुत मजबूत है बीजेपी का, पहले भी था अभी भी है और अब और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अब इसलिए की जा रही है कि क्योंकि अभी तक सिर्फ बीजेपी सरकार और संगठन नजर आ रहा था, क्योंकि अब कांग्रेस ने शुरुआत की है। देखिए कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी तो है और 37 विधायक है। 37 विधायक वाली कोई पार्टी अगर जनहित में कुछ आंदोलन करना चाहे, कुछ विरोध प्रकट करना चाहे, तो मेरे को लगता है उसका असर नजर। 37 विधायक कम नहीं होते, 3 दर्जन से ज्यादा विधायक जी। तो लेकिन अपनी गुटबाजी और अपनी गलतियों के कारण कांग्रेस पिछड़ी रही है अब तक। लेकिन अब जिस उत्साह के साथ, जिन गलतियों को मानकर, गलतियों को ना दोहराने के संकल्प के साथ जिस तरीके से दिल्ली में कवायद हो रही है और जो जिलाध्यक्ष बनाने हैं उनकी, हरियाणा के बड़े नेताओं की, जो अब तक जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, निचले जो पद थे, प्रदेश के बड़े नेता ये अपनी मर्जी से करते रहे, लेकिन इन नेताओं की मर्जी और एक तरह से मन मर्जी जो थी वो भारी पड़ी कांग्रेस को। हाईकमान पूरी तरह से अलर्ट है और जिस तरीके से गुटबाजी है, हाईकमान एक सख्त संदेश देना चाहता है प्रदेश के नेताओं को, इसलिए सारा कुछ उन्हें अपने हाथ में ले लिया है। बिल्कुल प्रदेश प्रभारी की जानकारी में बहुत चीजें हैं और केसी वेणुगोपाल जो संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो अब उस स्तर पे, दिल्ली के स्तर पे सब कुछ हो रहा है। हरियाणा वालों को अब कुछ नहीं पता, हरियाणा वाले इंतजार करें। लेकिन आपको ये भी बता दूं जया कि जिस तरीके से दिल्ली में विचार विमर्श हो रहा है, जो पैनल भेजा गया है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने पैनल पे तो चर्चा शुरू कर दी। अगर मेरे को ये भी पता लगा कि 1 या 2 नंबर पे 6 के पैनल में अगर किसी का नाम रखा गया तो उनसे पूछा जा रहा है, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक थे, कि आपने इसका नाम 1 नंबर पे क्यों रखा, इसकी एक्स्ट्रा क्वालिटीज क्या है, क्या खूबियां हैं इसकी कि आपने इसको 1 नंबर पे रखा। इस तरह की चर्चा चल रही है। लेकिन इसी के साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, कांग्रेस हाईकमान ने, जो हरियाणा के बड़े नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा है, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, चौधरी बीरेंद्र सिंह, इनसे भी नाम मांगे हैं, इनसे भी नाम मांगे गए हैं क्योंकि इनको भी मान सम्मान दिया जा रहा है, ऐसा नहीं इग्नोर कर रहे हैं। इनसे जो नाम मांगे जा रहे हैं, इन नामों का उन नामों से मेल किया जाएगा जो रिकमेंडेड है, जो पैनल में भेजे गए हैं। तो इनको भी लगे कि हमारी सलाह भी मानेंगे, हो सकता है थोड़ा रद्दोबदल भी होगा। पैनल के नाम और यहाँ के जो नेता नाम भेजेंगे उन दोनों का मिलान किया जाएगा, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन बहुत जल्दी होगा क्योंकि आज लगातार 2 दिन से बैठक चल रही है, 1 to 1 चल रहा है, एक केंद्रीय पर्यवेक्षक से बात हो रही है। मेरे को लगता है 3-4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। जैसे 6-7 पर्यवेक्षकों से कल चर्चा हुई, आज भी हो रही है और 1-2 दिन और भी चलेगी। और कोशिश ये है कि 15 जुलाई या उसके थोड़ा सा आसपास संगठन का ऐलान कर दिया जाए और सोई हुई कांग्रेस में, निष्क्रिय पड़ी कांग्रेस में उत्साह का संचार हो। इस तरीके का मैसेज हाईकमान देना चाहते हैं। अब बिल्कुल मैसेज तो काफी दिन से देने की कोशिश हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो कांग्रेस चाहती, क्या वो असर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। लेकिन महेश, इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या पार्टियां अपने नेताओं को संतुष्ट कर पाएंगे और संगठन के मामले में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उसका सियासत पर क्या कुछ असर पड़ेगा, किस तरह से देखने को मिलेगी? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर सिफारिशें मांगी जा रही हैं तो फिर वही व्यवस्था जो है एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। क्योंकि सिफारिशें मांगने का मतलब यही है कि उनके बात को वजन देना और उनके हिसाब से काम करना। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब से ही जिलाध्यक्ष बनाए जाने हैं तो उसके बाद फिर वही परिस्थिति एक बार फिर से पैदा होगी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो समर्थक हैं वो घर की तरफ चले जाएंगे, उसके बाद शैलजा समर्थक जो है वो दूसरी तरफ मुँह कर बैठ जाएंगे। तो ऐसे में अगर वही परिस्थिति बनी रहनी है तो उसके बाद फिर संगठन आप बनाइए या नहीं बनाइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गुट है वो तो अपने चेहरे के साथ नेतृत्व तो पहले भी कर लेता था, अपने
अपने इलाकों में अपने अपने पसंदीदा चेहरे पहले भी हुड्डा की तरफ से सामने रखे गए थे। जो हुड्डा का सबसे नजदीकी है वही उसका नेतृत्व करेगा और वही हुड्डा गुट जो है एक तरीके से प्रभाव कायम करने की कोशिश करेगा। यही परिस्थिति अगर बनी रहनी है तो कोई बड़ा परिवर्तन फिर कांग्रेस पार्टी में नहीं आने वाला है। बड़ा परिवर्तन कब आएगा? जब पूरी एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो और पूरी एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष किसी भी आंदोलन को, किसी भी विरोध प्रदर्शन को, किसी भी सरकार के खिलाफ लिए गए एक्शन को पूरी मुखरता के साथ, पूरी मजबूती के साथ और पूरे दल बल के साथ, पूरी संख्या के साथ यानी भीड़ के साथ जब उसका नेतृत्व करेगा तभी उसका कोई मतलब निकलता नजर आएगा। वरना किसी को भी आप जिलाध्यक्ष बना दीजिए, अगर बाकी गुट उसमें शामिल नहीं होते हैं, उसे जिलाध्यक्ष नहीं मानते हैं, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं बचता है। मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व, और जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे थे कि किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, अगर किसी की सिफारिश नहीं चलेगी तो फिर सिफारिश भेजने की जरूरत क्या है? फिर क्यों पूछा जाए रणदीप सिंह सुरजेवाला से कि आप अपने नाम भेज दीजिए? फिर क्यों चौधरी बीरेंद्र सिंह को यह कहा जाए कि आप अपने नाम भेज दीजिए? जब पार्टी के ऑब्जर्वर जा रहे हैं और केंद्रीय स्तर के नेता जा रहे हैं, लोकसभा के जो मौजूदा सदस्य हैं वो अगर पार्टी वर्कर्स के बीच में जा रहे हैं, उनकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये पूरी कवायद चल रही है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसे कमांड कर रहा है, उसे लीड कर रहा है और ऑब्जर्वर जो है वो केंद्र की तरफ से भेजे गए हैं, तो फिर नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों दें? फिर नाम कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला से क्यों पूछे जाएं? फिर ऐसा क्यों ना हो कि पार्टी का जो ग्राउंड जीरो का कार्यकर्ता है और जिसमें लगता है कि ये पार्टी के लिए लॉयल्टी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, कैलिबर फैक्टर के साथ जो है मैच करेगा, उसी के साथ जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाए और उसी पर जिलाध्यक्ष का ऐलान किया जाए। जब तक सिफारिशों पर काम होगा, कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियों में कोई खास परिवर्तन नहीं आने वाला। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस पर ध्यान देने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई दिग्गज है कांग्रेस के ज़मीनी स्तर पर जो अपनी ही हरियाणा में समय चलाना चाहते हैं, चाहे वो हुड्डा का नाम हो और सुरजेवाला का नाम हो, अपने अपने गुट बना चुके। जब तक ये गुट खत्म नहीं होंगे और कांग्रेस के हरियाणा में स्थिति में कुछ खास परिवर्तन आने वाला नहीं है। बहरहाल वीरेंद्र जी, अगर जिक्र करें यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपना अपना दम दिखाती हुई नजर आ रही है, एक संगठन मजबूत कर रही तो दूसरा अब 11 सालों बाद फिर से सोकर जागे संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पूरे देश भर में अपना संगठन सृजन अभियान भी चला रही। इससे पहले हमने गुजरात में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, बारी हरियाणा की आ चुकी है। हरियाणा में भी क्या उसी तरह से धार दे पाएगी अपने संगठन को कांग्रेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन की प्रक्रिया भी चल रही है और जो भी कार्यक्रम आते हैं, जो महापुरुषों की जयंतियां हैं, अलग से कार्यक्रम है, वो भी आयोजित होते रहते हैं और हर महीने मन की बात का कार्यक्रम तो चलता ही रहता है। बिल्कुल। तो मतलब पार्टी का अभियान भी है और संगठन की प्रक्रिया भी है, दोनों जारी रही हैं। लेकिन कांग्रेस में अब देखिए कहाँ अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, क्या इन्होंने मिल बैठकर कांग्रेस के संगठन की या स्वरूप की आपस में चर्चा की? ये लोग तो कभी बैठते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अलग से होती है, छोटी टोली की बैठक अलग से होती है, उसमें कार्यक्रमों को, अभियानों को अंतिम रूप दिया जाता है। तो क्या, लेकिन जब तक कांग्रेस में वरिष्ठ नेता जो हैं, जो आपस में बैठकर विचार विमर्श नहीं करेंगे, एक मंच पर नहीं आएंगे, तो कैसे कांग्रेस को जो है अभियान को बल मिलेगा, कांग्रेस को गति मिलेगी? क्योंकि कांग्रेस के नेता तो एक मंच पर आने को तैयार नहीं है। सभी के अपने अपने निजी अभियान है, निजी एजेंडा है और कभी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सब अपने अपने मुद्दों पर अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये गुटबाजी है। तो पार्टी का जो स्वरूप उभर कर आना चाहिए, जो लगना चाहिए भी ये पार्टी है, वो तो दिखाई देता नहीं है। वो तो व्यक्तिगत सभी का अपना अपना एक निजी एजेंडा लगता है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है, कैसे अगर संगठन भी बन जाएगा तो कांग्रेस के बड़े नेता क्या संगठित रूप से रह पाएंगे? क्या पार्टी के कार्यक्रमों को अब जो अभियान होंगे उनको एक साथ चला पाएंगे? तो कांग्रेस के लिए तो चुनौती है। ये ठीक है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद चाहे कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे, संतुलन बनाया जाएगा, जातीय संतुलन बनाया जाएगा, सोशल इंजीनियरिंग की जाएगी, अच्छा प्रयास है। लेकिन ये प्रयोग कहां तक सफल हो पाएगा जब तक वरिष्ठ नेता खुद एक साथ नहीं बैठेंगे, पार्टी की दशा और दिशा पर चिंतन नहीं करेंगे और ये नहीं सोचेंगे हमने किस जिले में पार्टी को कैसे खड़ा करना है। उनकी जब तक निजी महत्वाकांक्षा हावी रहेगी तो संगठन का स्वरूप कैसे उभर कर आएगा,
ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। अब बिल्कुल इस पे ध्यान भी कांग्रेस को देना बेहद ज्यादा जरूरी है। बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से देखें, जहां कांग्रेस एक तरफ अपना संगठन सृजन करने की जो पूरी कोशिश है, जो पूरी तैयारी है, जी जान लगाती जमीनी स्तर पर नजर आ रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे रहने वाली नहीं है। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जो धार दे रही वो भी साफ तौर से जमीनी स्तर पर नजर आ रही। लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए क्या अपने सभी नेताओं को संतुष्ट कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।